एक चेहरा मोदी। इसलिए आज नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 4 राज्यों में इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चारों राज्यों के बारे में एनालिसिस, क्यों बीजेपी की सरकार बनी 3 राज्यों में और क्यों एक राज्य में बनी कांग्रेस की सरकार। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश से, एमपी से, जहां की शिवराज मामा का जलवा अभी भी बरकरार है। लगातार 25 साल से एमपी में बीजेपी की सरकार आ रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। तो इस वीडियो में शिवराज सिंह की क्या मुख्य बातें थी उनके बारे में समझेंगे, जिससे कि वहां पे वापस बीजेपी की सरकार एक बार आई है। हुआ ये कि इनिशियल स्टेज में जब ये चुनाव शुरू हुआ तो उस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो भी जेपी नड्डा, बड़े बड़े नेता एमपी में रैली कर रहे थे, तो उस समय उसमें से शिवराज सिंह का नाम गायब था, क्योंकि शिवराज सिंह के खिलाफ इस बार माना जा रहा था कि काफी अच्छी एंटी इनकम्बेंसी है। 25 साल से एक ही चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो बदलाव चाहते थे। इसीलिए जेपी नड्डा, मोदी और जो अमित शाह है वो किसी भी रैली में शिवराज सिंह का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह जी ने अपनी लाडली बहना स्कीम, जो कि वहाँ की लड़कियों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए एक ऐसी स्कीम है जिसने कि एमपी इलेक्शन को पूरा मोड़ के रख दिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर लाडली बहना के कारण वहाँ शिवराज की सरकार बहुमत में आई। दूसरा इसका मुख्य रीजन है कि ग्वालियर चंबल रीजन, जहाँ पे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनकी काफी अच्छी मजबूत पकड़ थी। वहाँ जब वो कांग्रेस में थे तो उनको काफी सीटें मिलती थी कांग्रेस को, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो बीजेपी में गए तो वो सारी सीटें थी वहाँ की लगभग वो बीजेपी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई। ये इसका दूसरा रीजन है वहाँ पे शिवराज सिंह की बीजेपी की सरकार आने का। अब हम तीसरे रीजन की बात करें तो वो है उनका हिंदुत्व, अग्रेसिव हिंदुत्व। जो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की जो शुरुआत से ही रणनीति रही है वो अग्रेसिव हिंदुत्व वाली रही है। उनको शुरू से ही उन्होंने वहाँ हिंदुत्व के लिए काफी स्लोगन्स भी तैयार किए थे, उनका लाभ बीजेपी को मिलता गया। ये सबसे एक मेन रीजन था, हिंदुत्व की राजनीति में वहाँ पर बीजेपी की काफी अच्छी पकड़ मानी गई है। इसीलिए ये तीसरा रीजन है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार इस बार भी नहीं आ पाई। अब हम ले चलते आपको राजस्थान में। राजस्थान में सीएम के प्रबल दावेदार जो प्रेजेंट में सीएम थे अशोक गहलोत वहाँ पे सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ रहे थे। अशोक गहलोत को आलाकमान ने पूरी तरीके से एकदम फ्री हैंड दिया हुआ था। वैसे राजस्थान का रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार है वो बदलती रहती है। इस 5 साल अगर बीजेपी की तो अगले 5 साल मान के चलते हैं लोग कि अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी। ऐसा कंटिन्यू काफी समय से हो रहा है, तो इसी वजह से ये एक उसकी प्रक्रिया का ही पार्ट कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में इस बार थोड़ी अच्छी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस की मात्र 21 सीटें रह गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सम्मानजनक स्कोर कम से कम लाया। वहां पे 69 सीट्स कांग्रेस की आई है और लगभग 115 सीट हैं वो बीजेपी के पाले में गई है। 15 सीट निर्दलीयों ने भी वहां पे जीती है, ठीक है। ये वहां का गणित है। अब ऐसा क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहां पे जो लोकल एमएलए थे, जो मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। इसी वजह से है वहाँ ये परिणाम आपको देखने को मिले। पहला रीजन तो इसका ये। इसका दूसरा रीजन कि वहां पे बड़े नेता थे सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों की आपस में जो खींचतान चली पूरे 5 साल, उसके कारण वहां पे जो गवर्नेंस है वो सही तरीके से नहीं चल पाया, ऐसा लोगों का मानना है। इसी कारण और जो सचिन पायलट है उनको रैलियों में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ये बड़ा चेहरा होने के बाद में भी उनको एक सीमित दायरे के अंदर रखा गया, क्योंकि अशोक गहलोत चाहते थे कि मैं इस चुनाव को सिंगल हैंडेडली जीता पाऊं, लेकिन अशोक गहलोत ये करने में असफल रहे। अभी जो अशोक गहलोत के ओएसडी थे लोकेश शर्मा, उनका भी बयान आया है कि जो 25 सितंबर वाली घटना थी उसके बाद में ये ऐसे रुझान आने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये सब घटनाएं राजस्थान में जो पूरा 5 साल का घटनाक्रम रहा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत की खींचना, ये भी एक कारण रहा। वहाँ पे ये वापस बीजेपी की सरकार आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में ये आप कह सकते हैं कांग्रेस का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो उसको लीड हुई। छत्तीसगढ़ में शुरुआत से ही जब कैंपेन स्टार्ट हुआ कांग्रेस का, तो उस समय से ही कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था कि अब की बार 75 पार। जो स्लोगन था उसमें दिख रहा था कि कांग्रेस काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसका ही नतीजा है। इसके अलावा भूपेश बघेल जो कि काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे इस मामले में कि इस बार छत्तीसगढ़ को हम इजीली जीत रहे हैं। वहाँ पे बीजेपी ने भी अपना कैंपेन काफी लेट स्टार्ट किया। इसके बावजूद भी वहाँ पे एक महादेव स्कैम हुआ था। उन सब ने मिला के जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसको डुबाने
होने का काम किया। ठीक है, वहां पे बीजेपी का कोई अच्छा मजबूत चेहरा नहीं होने के बाद में अभी बीजेपी की जीत दर्शाती है कि वहां पे अंदर खाने भूपेश बघेल के खिलाफ काफी अच्छी एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तेलंगाना की, जो कि स्टेट जीता है कांग्रेस ने। तेलंगाना कांग्रेस जीतने की वजह क्योंकि जो वहां के जो अभी सीएम बनाए गए हैं रेड्डी उनका सरनेम है, तो जो रेड्डी कम्युनिटी के वहां तेलंगाना के आसपास जो रेड्डी कम्युनिटी के काफी ज्यादा पब्लिक है, रेड्डी कम्युनिटी काफी ज्यादा वहां पे रहती है, तो रेड्डी कम्युनिटी का एक चेहरा रेवंत रेड्डी उभर के सामने आया, उभरता हुआ युवा सितारा उनका उनके अगर समाज से आया है, तो वहां के सारे लोगों ने जो भी रेड्डी जिनका सरनेम है उन्होंने उनका सपोर्ट किया। और जो तेलंगाना है वहां बीजेपी के काफी सीनियर लीडर की भी अनदेखी की गई, जिसके कारण बीजेपी की वहां पे काफी कमजोर पकड़ रही और कांग्रेस के ये जो उभरते हुए सितारे थे रेवंत रेड्डी, उन्होंने ही अपने दम पे ये चुनाव जीता लिया। इसके अलावा जो रणनीतिकार थे उनका भी उसमें काफी अच्छा हाथ रहा है, जो कोनुगोलू उनका नाम है, जिन्होंने की कर्नाटक में भी कांग्रेस के लिए काफी अच्छा काम किया था। कर्नाटक में भी उनकी रणनीति काफी साकार हुई थी। उन्होंने यहाँ पे तेलंगाना में भी उनका हाथ रहा काफी अच्छा उनको जिताने में। ठीक है, तो ये पूरे राज्यों की एक आपको मोटा मोटी जानकारी दी गई, क्यों कौन सा स्टेट किस वजह से किसने जीता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।